जितनी सवारी जितनी सही। पूरा ही गया हुआ है कोई बात। ના વિમાન નહીં, એ તો ચંદ્રકાંત બી બોલતા હતા. આંખના ગોટા જો ફૂટ જ કરે, સીધું શું પૂછે કે ખબર પડતી નથી. ઢમ ઢમ અવાજ આવે છે, ઢમ ઢમ અવાજ આવે છે. આવા શું ફૂટે કે ખબર પડતી નહીં. જા વાંદરા બધા કોણ કહે, જા વાંદરા. आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। इंडिया पर इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार देखा गया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? एयर इंडिया का जो ये विमान है कैसे क्रैश हुआ, कितने यात्री उसमें सवार थे और क्या कुछ पता चल पाया कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि सारी दुनिया ने देख लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसे ही प्लेन क्रैश होने की के वीडियो वायरल होने लगे तो हर कोई चिपक कर रह गया। लेकिन अभी तक ये जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं मिल पा रही है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें कितनी लोगों की जानें गई हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है, दरअसल अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये बोइंग 787 ड्रीम लाइजनर प्लेन था जो क्रैश हुआ है। और ये इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है, देश ही नहीं विदेश के तमाम उद्योग जगत के लोग इस पर सवार थे। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत करीब 242 पैसेंजर सवार होने बताए जा रहे हैं। ये विमान जो है लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसमें धमाका हो गया। ये बताया जा रहा है कि ये टकराया है विमान, कुछ तकनीकी खराबी आई है और उसके बाद ये हादसा हुआ है। पूरे आसमान में धुआं ही धुआं निकल रहा था, जो भी देख रहा था वो देखता ही रह गया। और ये जो विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा है उस बिल्डिंग में डॉक्टर्स रहते थे, तो वहां क्या नुकसान हुआ वो भी अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन 242 पैसेंजर इस पर सवार थे। ये लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें उद्योग जगत से लेकर बड़ी से बड़ी हस्तियां सवार थी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जब तक हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उस दौरान ये जानकारी मिल रही है कि इसमें करीब 50 शव निकाले जा चुके हैं, जो कहीं न कहीं मलबे में दबे हुए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही ये बताया जा रहा है 110 के करीब लोग घायल भी होने बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में मौत का आंकड़ा जब तक सरकार जारी नहीं करती है तब तक पता नहीं चल सकता है। लेकिन लंदन के लिए टेक ऑफ करते समय ये धमाका होना बताया जा रहा है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। वहां से ये उड़ान भरता है और कुछ ही दूरी चलता है और ये इस तरीके का प्लेन क्रैश हो जाता है, जो आप देख सकते हैं साफ तौर पर वीडियोस में। पूरी तस्वीरें भी आ गई हैं जब ये डिसबैलेंस हुआ, उसके बाद गिरता है विमान। विमान का अगला हिस्सा जो बिल्डिंग पर आपको नजर आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स यहाँ रहते थे, वहां पर गिरा है। अब वहां क्या क्षति हुई है ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ये करीब दोपहर 1:38 पर ये उड़ान भरता है और दोपहर 1:40 पर ये क्रैश हो जाता है। यानी सिर्फ 2 मिनट में ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पर हंगामा मच जाता है। जो भी ये दृश्य देखता है वो अवाक रह जाता है, वो स्तब्ध रह जाता है और पता चलता है ये लंदन के लिए विमान जा रहा था, जिस पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री
विजय रूपाणी, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे, और वो भी सवार थे। तमाम उद्योग जगत के तमाम देशों के लोग यानी यात्री सवार थे। अब उनके साथ क्या स्थिति है सरकार बताएगी। अब सरकार की ओर से अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है और चारों तरफ धुएं का गुब्बार देखा जा सकता है। जो गुब्बार जिसने भी देखा वो स्तब्ध रह गया है। तो आपको बता दें कि इसमें बहुत ही जो पायलट थे वो काफी अनुभवी थे। 82 घंटे उड़ान भरने का पायलट को अनुभव था। कैप्टन सुमित सबरवाल ये विमान के कैप्टन थे, लेकिन ये विमान कैसे क्रैश हुआ ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिसने भी ये दृश्य देखा है वो देखता ही रह गया। अब तक का कई दशकों के बाद का सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है। हर कोई अब वहां पर अपनों की सलामती के लिए दुआ कर रहा है। जो भी ये जान रहा है कि उनके लोग इस विमान से यात्रा कर रहे थे और अब वो कैसे हैं, उनकी दुआएं शुरू हो गई उनके लिए। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं लोग कि वो सलामत रहें और यही उम्मीद करें। फिलहाल सरकार की ओर से बचाव और राहत कार्य भी तेज कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री गुजरात के लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं। मौके के लिए मुख्यमंत्री भी रवाना हो चुके हैं। तो अब वहां जाकर के जो बचाव राहत कार्य प्रथम दृष्टया उस पर ज्यादा सरकार का अभी फिलहाल फोकस है कि कैसे कितनी तेजी से बचाव राहत कार्य किया जाए कि जो लोग घायल हैं उनकी जिंदगी को सुरक्षित कर लिया जाए। तो सूरत और बड़ोदरा ये आसपास के शहर हैं कुछ दूरी पर, वहां से जो है बड़े पैमाने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी रवाना कर दिया गया है, भेजा गया है वहां पर। और वो पहुंचकर कितना बचाव राहत कर पाते हैं ये आगे देखना होगा। लेकिन ये अपने आप में प्रियांशु बहुत बड़ा हादसा है और उत्तर प्रदेश के लोग भी अब सबकी नजरें लगी हैं कि इस पर तो नहीं सवार थे, क्योंकि कई देशों के लोग सवार थे और वो लंदन जा रहे थे। तो हर कोई अब ये सूची देख रहा है कि इस विमान से कौन कौन लंदन के लिए जा रहा था, उनके सबके बारे में कुशल छेन जानने में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, देश का की सबसे बड़ी खबर ये कही जाएगी कि जो गुजरात का अहमदाबाद है उसका एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लंदन के लिए जो है विमान AI 171 जा रहा था और जैसे ही टेक ऑफ किया बताया जा रहा है कि वहीं पर ये क्रैश हो गया और आसपास की किसी इमारत या दीवार के टकराने से प्लेन क्रैश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और जिस बिल्डिंग से क्रैश हुआ है वहां पर डॉक्टर्स रहते हैं। आप समझ लीजिए कि अभी वहां की जो क्षति है या नुकसान है उसका आकलन नहीं लगाया जा सका है। बताया जा रहा है कि 230 पैसेंजर इस विमान में सवार थे, 10 केबिन क्रू मेंबर और 2 पायलट थे। कुल 242 लोग इस विमान में सवार थे। और जिसके बाद जो मेघानी नगर इलाका है वहां पर आग की लपटें देखी गई, धुएं का गुबार देखा गया और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया है। जिसके बाद आपको बताएं कि उसी कैंपस में एक जो है ग्रीन कैंपस करके एक बनाया गया है इलाज के लिए, लोगों के घायलों के लोगों के इलाज के लिए। और सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। वो लंदन में अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और अभी सिविल हॉस्पिटल जो है उनके डॉक्टरों की जो छुट्टी है वो भी रद्द कर दी गई है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। लोग सूची देखने में जुटे हैं कि इस सूची में कहीं उनके परिवार का कोई सदस्य तो नहीं था जो लंदन जा रहा था। फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी ये घटना है। लोग सलामती की दुआ कर रहे हैं कि इसमें उनके अपने किसी तरह बच जाए। फिलहाल ये दुखद हादसा हुआ है। अभी मौतों का आंकड़ा नहीं पता चल सका है कि कितने लोगों की इसमें मौत हुई है। फिलहाल 242 यात्री सवार थे। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर आती है। एयरपोर्ट के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका बयान क्या निकल कर आता है कि कैसे ये हादसा हुआ है। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।